हेलो एंड वेलकम टू स्पीक अप इंडिया। आई एम सुनील झा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। चंद सवाल हैं जो मैं आज दिशा के पेरेंट्स से करूंगा। पहले जो फैक्ट्स है वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद विल टॉक अबाउट दैट। सो देयर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। वन इज दिशाज पेरेंट्स, द अदर आर राणेस, यानी ये नारायण राणे और नितेश राणे हैं जिन्होंने सबसे पहले दिशा सालियान को लेकर ऑन द 8th और 18th ऑफ अगस्त क्लेम किया था कि शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड। दिशा के पेरेंट्स लगातार ये कहते रहे हैं कि इट्स अ सुइसाइड एंड देयर इज नो फाउल प्ले। नॉट जस्ट दैट, दिशा के जो पेरेंट्स हैं वो उन्होंने कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसको अप्रोच नहीं की है ये कह के कि नारायण राणे और नितेश राणे को चुप कराइए। सो ऑन द वन हैंड देयर इज दिशा's पेरेंट्स हु आर कन्विंस्ड that it's a suicide and there's no foul play, and they are approaching the authorities that we are being harassed, we are being bullied, and we are being pressurized by Mr. Ranes, and he should be asked to be quiet. किसी के कभी दरबार नहीं छोड़ा है, हर दरबार में उन्होंने दस्तक दी है ये कह कि हमारी बेटी ने सुसाइड कर लिया और मिस्टर नारायण राणे इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उनको रोका जाए। एवरी सिंगल कम्युनिकेशन, उनका कोई भी कम्युनिकेशन किसी को भी देख लीजिए, वो यही बताता है कि इट्स सुसाइड सुसाइड सुसाइड। दे डोंट वांट टू लिसन टू द वर्ड कॉल्ड मर्डर। आप सब जानते हैं कि दिशा डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। शी डिड नॉट डाई अंडर अ वेरी ऑब्वियस और क्लियर सर्कमस्टांसेस जिससे लगे कि वो सुसाइड है। वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में दिशा सालियान की डेथ ऑन द 8th ऑफ जून या 9th अर्ली मॉर्निंग बोले 12:30 बजे रात में शी हैड डाइड। और वो बहुत मिस्टीरियस था, बहुत सारे सवाल उसको लेकर उठ रहे हैं, लेकिन जो सवाल मैं आज और कल उठाने वाला हूं ये सवाल इस केस को लेकर न मैंने कभी पहले उठाए हैं और न शायद किसी और ने उठाए। अब बात राणेस की। राणेस जिस तरह दिशा के पेरेंट्स कन्विंस हैं कि ये सुसाइड है, वैसे ही राणेस कन्विंस हैं कि ये मर्डर है। उन्होंने एक बार भी अगस्त 2020 से लेकर 2022 मार्च एंड अप्रैल में हम लोग, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि इट इज अ सुसाइड। उन्होंने कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया दैट इट्स अ मर्डर, इट्स अ रेप एंड मर्डर। अब ऐसा क्या है कि दोनों ही फुल्ली कन्विंस है अपनी अपनी पोजीशन को लेकर और कोई भी अपनी पोजीशन से बच करने को भी तैयार नहीं है। यानी दोनों अच्छे से सोच रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं केवल वही सच है। दिशा के पेरेंट्स की माने तो ये सुसाइड है, आप उसको मान लीजिए और इस कहानी को भूल जाइए। कोई मीडिया पर्सन या कोई यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया या कोई न्यूज चैनल अगर इसको उठाता है तो उनको उस पर उससे एतराज है। अगर नारायण राणे जैसे पॉलिटिशियन कुछ बोलते हैं तो दिशा के पेरेंट्स को उस पर भी एतराज है। और इसीलिए मुझे लगता है कुछ सवाल है जिसका जवाब जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि दिशा की डेथ जो हुई है वो हुई है ऑन द 8th ऑफ जून, जिसको पुलिस ने यानी मुंबई पुलिस ने सुसाइड डिक्लेयर किया। एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जिसको एडीआर बोलते हैं वो फाइल किया और उस एडीआर को बंद भी कर दिया आफ्टर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम करने के बाद फैमिली का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, उन्होंने उसको एडीआर को बंद कर दिया। अकॉर्डिंग टू मुंबई पुलिस दिस इज अ क्लोज्ड केस एंड इट्स अ केस ऑफ सुसाइड, नो कंफ्यूजन। नितेश राणे और नारायण राणे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के रहे, इस वक्त यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। उन दोनों को पता है कि मुंबई पुलिस का क्या वर्जन है, मुंबई पुलिस का क्या स्टैंड है। बावजूद उसके, और वो ये भी जानते हैं कि दिशा सालियान के पेरेंट्स का क्या स्टैंड है, बावजूद इसके वो लोग इसको मर्डर बोल रहे हैं, वो सुसाइड नहीं बोल रहे। और वो उनका ये कहना है कि न केवल दिशा बल्कि सुशांत was also murdered because there's a connect between the two cases. दिशा पेरेंट्स का जो स्टैंड है वो काफी इंट्रीगिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार सवाल भी उठाऊंगा, सवाल तो पूछूंगा ही, लेकिन उनका जो पोजीशन है ना, उनका जो स्टैंड है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्यों? वो आपको सवाल से क्लियर हो जाएगा।
कोई भी पेरेंट, उसकी जो बात होती है वो फाइनल होती है, आमतौर पे ऐसे ही होता है ना। और दिशा के सबसे क्लोज तो उनके पेरेंट्स ही होंगे, और कोई नहीं हो सकता। मिस्टर नारायण राणे या नितेश राणे तो नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता दुनिया में। सबसे नजदीकी तो उनके पेरेंट्स ही होंगे दिशा के। लेकिन दिशा के पेरेंट्स जो कह रहे हैं ना, वो एक कॉमन सेंस को डिफीट करता है, एक लॉजिक को डिफीट करता है, बेसिक लॉजिक को। और इसीलिए सवाल उठ रहा है, क्योंकि बात केवल दिशा सालियान की होती तो ठीक थी। बात दिशा सालियान की नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट। आप बात बंद भी हो जानी चाहिए, लेकिन मीडिया पे तो कंट्रोल नहीं है आपका, क्योंकि मीडिया इस देश में इंडिपेंडेंट है। मीडिया तो सवाल उठाएगा ही अगर उसको सवाल दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तो बात और है। लेकिन अगर दिखेगा तो मीडिया सवाल उठाएगा, वो हक आप उससे नहीं छीन सकते। जर्नलिस्टों से ये हक आप नहीं छीन सकते। दिस इज डेमोक्रेसी। आपके मुताबिक सुसाइड हो सकता है, लेकिन हो सकता है जर्नलिस्ट के मुताबिक नहीं हो। क्यों? क्योंकि शायद आपको सारे फैक्ट्स नहीं पता और किसी जर्नलिस्ट को वो फैक्ट्स पता हो। उसी तरह मिस्टर नारायण राणे, नितेश राणे के जुबान आप बंद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप ही के बेटी के इंटरेस्ट में मिस्टर नारायण राणे और नितेश राणे ऐसा कुछ जानते हो जो आप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि एक आप ऑर्डिनरी सिटीजन है, आप ऑर्डिनरी लोग हैं। मिस्टर नितेश राणे या नारायण राणे ऑर्डिनरी नहीं है, दे आर पीपल होल्डिंग पोजीशन ऑफ पावर, और उनके पास इंफॉर्मेशन सोर्स आपसे कहीं ज्यादा है। सो टू से दैट प्लीज Mr. Narayan Rane and Nitesh Rane shut up, I don't know how far that is justified. एक चीज जो इंपॉर्टेंट है राणेज को लेकर, वो ये कि अगर आप दोनों के स्टैंड को कंपेयर करेंगे ना, दिशा सालियान के पेरेंट्स को और नारायण राणे या नितेश राणे को, तो दोनों के स्टैंड में आपको एक चीज, एक डिफरेंस नजर आएगा। वो ये कि नारायण राणे और नितेश राणे अपने स्टेटमेंट में कंसिस्टेंट रहे, यानी जो उन्होंने अगस्त 2020 में बोला वही आज भी बोल रहे हैं लगातार। उन्होंने अपने स्टैंड को चेंज नहीं किया है, एक बार भी नहीं किया है। लेकिन दिशा के पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। फैक्ट्स डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे कि दिशा के पेरेंट्स के स्टेटमेंट में फ्लिप फ्लॉप है, यानी उनका स्टेटमेंट कंसिस्टेंट नहीं है। आमतौर पर होता यह है, और होना यह चाहिए था, कि मिस्टर नारायण राणे को एक बात कहनी चाहिए थी, नितेश राणे को दूसरी बात कहनी चाहिए थी, और उन दोनों को 1.5 साल में बहुत सारी बातें कह देनी चाहिए। तो पब्लिक को लगता कि ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और दिशा सालियान के पेरेंट्स को एक ही बात कहनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि सच सिर्फ एक होता है, सच दो नहीं होता है, सच एक होता है। और अगर पेरेंट्स को सच मालूम है तो सच के आसपास की सारी चीजें सेम होनी चाहिए, और उनको वही सच बोलना चाहिए और वही सच ढूंढना चाहिए जो सच है। लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि बहुत सारी सच्चाई ऐसी है जिसको लेकर दिशा सालियान के पेरेंट्स जिक्र भी नहीं करना चाहते। तो फिर ये सच्चाई पूरी है, ये सच पूरी है या अधूरी है? मिस्टर नारायण राणे और नितेश राणे तो पॉलिटिशियन है, वो फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं और लोग मान भी लेंगे कि ये पॉलिटिशियन है, इनका तो कारोबार ही है पॉलिटिक्स करना। लेकिन आप पॉलिटिशियन नहीं है, आप एक ऐसी लड़की के मदर फादर हैं जिसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है, और ना उसकी ना कोई गलती है और ना कोई उसको ब्लेम कर रहा है। किसी ने ब्लेम नहीं किया। मैंने एक भी शो, एक भी पोस्ट नहीं देखा है जहां पर किसी ने भी दिशा को ब्लेम किया हो, न सोशल मीडिया पे और न चैनल्स में। ये उसकी गलती नहीं है। इफ शी इज डेड, शी इज अ विक्टिम। पर आप उसके सच को अगर जानते हैं तो उस पूरे सच को दीजिए, पूरा सच बताइए। सच पार्शियल नहीं होता है, सच अधूरा नहीं होता है, सच पूरा होता है। अगर सच पूरा है तो फिर मेरे सवाल ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि सच पूरा नहीं है, इसीलिए मेरे सवाल है। मिस्टर नारायण राणे, नितेश राणे हैव बीन कंसिस्टेंट since 2020, and Disha Salian parents have not been consistent, and I will demonstrate how. So नितेश राणे और नारायण राणे लगातार 2020 के बाद से लगातार स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। उनके अगेंस्ट में एफआईआर भी रजिस्टर हुआ है, वो भी दिशा सालियान के पेरेंट्स ने रजिस्टर किया है, ये कह के कि वो लोग हम पर प्रेशर डाल रहे हैं, हमको थ्रेटन कर रहे हैं, हम पर अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं। और वो मामला कोर्ट में भी गया। क्यों? क्योंकि
नारायण राणे और नितेश राणे को बेल चाहिए था और कोर्ट ने माना कि जो कुछ भी उन्होंने कहा अब तक 2 साल में वो एक भी चीज डेरोगेटरी नहीं थी, यानी कोई भी एक चीज ऐसी नहीं थी जो दिशा के कैरेक्टर पर सवाल उठाती थी, कोई भी चीज नहीं। उन्होंने एक भी गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया अपने किसी भी कम्युनिकेशन में। तो ये कह देना कि उनका मलिशियस डिजाइन है या उन्होंने गलत चीज कह दी, कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट के मुताबिक ये पॉलिटिकल राइवलरी है जिसके कारण उनके खिलाफ केस हुआ है, जबकि दिशा के पेरेंट्स कह रहे हैं ये उनका पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी नारायण राणे और नितेश राणे का पॉलिटिकल वेंडेटा है जो वो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिशा वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड, फिर से कहा असेंबली में खड़े होकर कि दिशा वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड। मैंने ये बात वीडियो में डिटेल में आपको बताई थी, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं ताकि ये पता चले कि दिशा के पेरेंट्स क्या कह रहे हैं और राणेज क्या कह रहे हैं। उसके बाद आई विल कम एंड आस्क द क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आस्क फ्रॉम दिशाज पेरेंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि इस केस पर फोकस किया जाए। बहुत सारे दिन से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कल कोई नया चीज आ जाएगी, कल कोई नई चीज आ जाएगी, नया स्टेटमेंट आ जाएगा, हम ये एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बेहतर है कि उससे पहले हम लोग इस पर बात करें। तो दूसरी बात जो नितेश राणे ने कही है वो ये, जो उनके फादर भी कहते रहे कि दिशा वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड एंड सुशांत वॉज मर्डर्ड बिकॉज ही केम टू नो अबाउट व्हाट हैपेंड टू दिशा एंड व्हाई। नितेश राणे ने कहा कि दिशा को भी मारा गया, पहले रेप किया गया फिर मार दिया गया, और सुशांत को भी मारा गया। क्यों? क्योंकि सुशांत को दिशा के बारे में पता चल गया था कि आखिर दिशा को क्यों मारा गया और कौन से लोग हैं। तो उन लोगों के बारे में क्योंकि सुशांत को पता चल गया था, इसलिए सुशांत को भी मार दिया गया। नारायण राणे कहते रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आई थी और वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे भी आई और दिशा सालियान के घर पे भी गई। नितेश राणे कह रहे हैं कि एक मंत्री इन्वॉल्व। नितेश राणे ने आगे कहा कि ही विल सबमिट अ पेन ड्राइव कंटेनिंग ऑल इंफॉर्मेशन एंड द आई विटनेस स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन हु इज इंपॉर्टेंट टू द सीबीआई और द कोर्ट। यानी वो आई विटनेस जिसके बेसिस पे ये सारी बातें कह रहे हैं वो, उन्होंने कहा कि मैं एक पेन ड्राइव में ये दोनों चीजें, यानी जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस हैं वो, और ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों मैं कोर्ट या सीबीआई को दे दूं। जो चीजें, जो सवाल उन्होंने उठाए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि दिशा के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज नहीं है। अब पेरेंट्स ने कहा है कि दिशा कहीं गई नहीं 4 तारीख से, यानी 4 जून के बाद दिशा अपने फ्लैट से निकली नहीं और वहां का सीसीटीवी फुटेज ये बात बता देगा। लेकिन नितेश राणे कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं, यानी उनके मुताबिक 8 या 9 तारीख का सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं है, इट्स गॉन मिसिंग। तो अगर कोई चीज गायब ही हो गई है तो फिर क्या देखेंगे? कौन से सीसीटीवी फुटेज की बात दिशा सालियान के पेरेंट्स कर रहे हैं जब सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मिस्टर नितेश राणे। उसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड है जो उस दिन ड्यूटी पे था, अभी वो गायब है, उसको हटा दिया गया है। अब वो कहां है केवल वही जानता है। और ये सब क्रिटिकल चीजें हैं। क्यों? उनके मुताबिक ये सब एविडेंसेस हैं जिसको डिस्ट्रॉय किया गया, ये विटनेसेस हैं जिसको डिस्टर्ब किया गया है। तो सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया गया, गार्ड को हटा दिया गया, अब अता पता नहीं है। तीसरी चीज जो गायब हुई है वो है दिशा सालियान के बिल्डिंग का जो विजिटर रजिस्टर है, उसके पेजेस गायब है। ये एक और इंपॉर्टेंट एविडेंस है, लेकिन वो भी फाड़ दिया गया है। यानी 8 और 9 तारीख का जो विजिटर रजिस्टर एंट्री है, यानी जो रजिस्टर में एंट्री करते हैं ना, आप किसी जगह जाते हैं तो वो एंट्रीज नहीं है। तो ये पता करना मुश्किल है कौन आया और कौन गया, और ये पार्ट ऑफ एविडेंस है इस केस में, लेकिन वो एविडेंस डिस्ट्रॉय किए गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे ही कहानी का, वो है ये शख्स जो आपकी स्क्रीन में इस वक्त है। ये है रोहन राय, दिशा के फियोंसे, जिनसे दिशा की शादी होने वाली थी। और रोहन राय के बारे में कहा जा रहा है कि रोहन राय उस दिन यानी 8 को जो पार्टी चल रही थी, रोहन राय, 4 दोस्त और दिशा, 6 लोगों के बीच, उस वक्त रोहन राय वॉज देयर। जब दिशा ने अपने कमरे का बंद किया दरवाजा, तब भी रोहन राय वॉज देयर।
सो रोहन राय इज अ क्रिटिकल पर्सन, ही इज अ आई विटनेस इन दिस केस, लेकिन रोहन राय भी चुप है। दिशा सालियान के पेरेंट्स का कहना है कि दिशा ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसको वर्क रिलेटेड प्रेशर था, यानी कोई प्रोजेक्ट था या कोई कैंपेन था या कोई असाइनमेंट था जो उसके हाथ से निकल गया था। सो वर्क रिलेटेड प्रेशर कारण दिशा ने सुसाइड कर लिया। जो कुछ भी उनके पेरेंट्स कह रहे हैं और जितना हम लोगों ने अभी सुना या जो बातें हमने पढ़ी, उसके मुताबिक उनका एक बेसिक कंसर्न है और वो है रेप थ्योरी को लेकर, यानी वो इस रेप वर्ड से डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनको लगता है कि ये सब चीज ठीक है, लेकिन रेप का रेफरेंस आने से दिशा के कैरेक्टर पे सवाल उठता है। दिशा के कैरेक्टर को डाइल्यूट किया जा रहा है, दिशा को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, दिशा को एम्बैरस किया जा रहा है, हम लोगों को एम्बैरस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके रिस्पेक्ट से जुड़ी हुई बात है। तो जब आप दिशा के रेप की बात करते हैं तो पेरेंट्स डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये आप कुछ भी बात करें, ये बात नहीं होना चाहिए। तो बेसिक जो ऑब्जेक्शन लगता है वो है ऑन द वर्ड रेप। अब कितना सही कितना गलत ये सिर्फ और सिर्फ मिस्टर नारायण राणे जानते होंगे, या फिर रोहन राय जानते होंगे, या फिर कोई और लोग जानते होंगे, या पुलिस वाले जानते होंगे, लेकिन रेप का रेफरेंस और कहीं पर नहीं आया है। पहला और लगातार रेफरेंसेस जो आए हैं वो राणे की तरफ से ही आए हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर उन्होंने टीवी इंटरव्यू दिया, फिर उन्होंने टीवी को लाइव फोनो दिया, फिर उन्होंने अलग अलग टाइम में अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए और हर बार मेंटेन किया दैट दिशा वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड। और पेरेंट को इस रेप वर्ड से प्रॉब्लम है क्योंकि इससे एक सोशल स्टिग्मा अटैच होता है और वो सोशल स्टिग्मा उनको परेशान कर रहा है। ये बात मुझे समझ में आती है, जहां पर एक बेसिक ऑब्जेक्शन जो लगता है दैट इज ऑन द वर्ड रेप because that is affecting them. They also feel जिस तरह से मिस्टर नारायण राणे लगातार सवाल उठा रहे हैं, they feel they are being made a political tool, यानी they are made a tool in the hands of political leaders. दिशा के नाम को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक और इंप्रेशन है उनका। तो जो उनका इंप्रेशन है वो ये, और ये जो कंप्लेन कर रहे हैं वो बेसिक पॉइंट ये है कि एक रेप है, दूसरा कि हमें राजनीतिक खेल में शामिल किया जा रहा है। एक और चीज जो वो लोग लगातार कहते रहे उससे साफ होती है उनके मुताबिक, वी डोंट नो द फैक्ट्स, बट उनके मुताबिक जो साफ होती है वो ये कि हम मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से खुश हैं, कन्विंस्ड हैं। जो मुंबई पुलिस कह रही है वही सच है, बाकी सब झूठ। तो मुंबई पुलिस क्या कह रही है? मुंबई पुलिस कह रही है कि एक एक्सीडेंट हुआ, दिशा फेल फ्रॉम 14th फ्लोर एंड शी डाइड, और इसमें कुछ भी मिस्ट्री नहीं है, इसीलिए हमने उसमें एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया। और जब इन्वेस्टिगेशन हो गया, हमें कुछ नहीं मिला, आप लोगों की बात वहां तक नहीं पहुंचती है, नारायण राणे की बात वहां तक नहीं पहुंचती है, पुलिस के मुताबिक इस केस में कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने इस केस को बंद कर दिया। और दिशा के पेरेंट्स को लगता है जो कुछ भी मुंबई पुलिस बोल रही है वो सही है। ये उनका तीसरा कंप्लेन है कि जब मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया और हम कन्विंस हैं, फिर इतने सारे सवाल क्यों? हमें कोई और इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। सवाल ये नहीं है कि आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, सवाल ये है कि क्या आपका केस एक सिंपल केस ऑफ सुसाइड है, नंबर 1। नंबर 2, क्या केवल आपका केस आइसोलेटेड केस है, नंबर 2। नंबर 3, क्या इस केस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और नंबर 4, क्या इस केस को लेकर कोई सीरियस एलिगेशन लग रहे हैं या नहीं लग रहे। दिशा सालियान के डेथ को लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं, अगर थोड़ा भी शक है, तो फिर पेरेंट्स को इतनी परेशानी क्यों है? क्यों? क्योंकि उनको भी जानना चाहिए कि आखिर सच क्या हो सकता है, वो सच नहीं हो जो उनको बताया जा रहा है या जो उनको मालूम है, हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिशा सालियान पेरेंट्स, एंड हियर आर माय क्वेश्चन। तो पहला सवाल जो मेरा दिशा सालियान के पेरेंट्स से, हाउ आर द पेरेंट्स सो श्योर ऑफ मुंबई पुलिस वर्जन? पहला सवाल मुंबई पुलिस से ही जुड़ा हुआ है कि इतने कन्विंस्ड कैसे हैं दिशा सालियान के पेरेंट्स मुंबई पुलिस के वर्जन को लेकर? हाउ आर दे सो कन्विंस्ड?
मुंबई पुलिस वर्जन कुड बी मैनिपुलेटेड एज वेल। मुंबई पुलिस जो कह रही है वो घुमा फिरा के भी प्रेजेंट कर सकती है। आप इतने कॉन्फिडेंट मुंबई पुलिस को लेकर क्यों हैं? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। मुंबई पुलिस चीजों को तोड़ मरोड़ के एक अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करके भी आपको बता सकती है। हकीकत कुछ और हो, मुंबई पुलिस कुछ और बता सकती है। फिर आपको मुंबई पुलिस पे इतना यकीन क्यों है? ये मेरा पहला सवाल। और ये सवाल अगर मैं पूछ रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। आप लोग सब लोग जानते हैं एंटीलिया केस में क्या हुआ, मनसुख हिरेन का के साथ क्या हुआ, कौन इन्वॉल्व थे? यही मुंबई पुलिस ना। कौन इन्वॉल्व था? एक मनसुख हिरेन को दिन दहाड़े नहीं बल्कि रात में मारा, 8 पौने 8:30 पौने 9 बजे। मतलब कोल्ड ब्लड में दैट मैन वाज मर्डर्ड। मनसुख हिरेन थाने का बिजनेसमैन जो सचिन वाजे का दोस्त हुआ करता था। सचिन वाजे मुंबई पुलिस में ही था ना। और सचिन वाजे ने एक शख्स को मार दिया, अपने लोगों को लाकर एनकाउंटर कर दिया। ये नया तरीका एनकाउंटर का ढूंढ लिया गया कि उसको मार मार के जिंदा समुद्र में डाल दिया गया, बांध कर हाथ। ये मुंबई पुलिस की कहानी है। किस मुंबई पुलिस पर भरोसा कर रहे हैं आप? मुझे मालूम नहीं कैसे भरोसा कर रहे हैं मुंबई पुलिस पे, क्योंकि ये वही मुंबई पुलिस है जिसने मनसुख हिरेन के मर्डर को सुसाइड बना दिया। अगले दिन कहा कि वो क्योंकि उसकी गाड़ी मिली थी एंटीलिया पे और उसको पुलिस ढूंढ रही थी, उसने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। यही बोला था सचिन वाजे ने। 4 मार्च 2021 को मनसुख हिरेन को मारा गया और 5 मार्च 2021 को मनसुख हिरेन की बॉडी क्रीक से निकाली गई। और उस वक्त सचिन वाजे ने जो मीडिया को बताया वो ये कि ये शख्स हमारे रडार पे था। क्यों? क्योंकि उसकी गाड़ी मिली थी एंटीलिया के बाहर, मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर, इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के घर के बाहर एंटीलिया में जो गाड़ी मिली थी एसयूवी स्कॉर्पियो, वो मनसुख हिरेन की थी। और सचिन वाजे ने कहा कि मनसुख हिरेन की हमें तलाश थी, जबकि सच ये था कि मनसुख हिरेन 17 तारीख से यानी 17 फरवरी से लगातार सचिन वाजे के साथ था, सचिन वाजे के साथ घूम रहा था, सचिन वाजे के कहने पे काम कर रहा था। सचिन वाजे ने उसी के पीठ पे खंजर भोंक दी और 4 तारीख को उसको मार के समुद्र में डाल दिया। और 5 तारीख को बोला कि क्योंकि हम उसको ढूंढ रहे थे, उसकी तलाश थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। बिकॉज ही वॉज द प्राइम सस्पेक्ट इन एंटीलिया बॉम्ब होक्स केस। तो दिशा सालियान पे उनके पेरेंट्स किस मुंबई पुलिस पर भरोसा कर रहे हैं? इस मुंबई पुलिस पर इतना भरोसा क्यों? मुंबई पुलिस सही हो कोई गारंटी नहीं है। एंटीलिया केस मनसुख हिरेन ने साबित कर दिया है, मुंबई पुलिस की बात नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने मैनिपुलेट किया फैक्ट। एक मर्डर था जिसको सुसाइड बना दिया मनसुख हिरेन केस में। तो फिर ये सुसाइड है, इस बात की गारंटी क्या? कैसे मानते हैं आप ये सुसाइड है? आप पेरेंट्स हैं, मान गए हम, आपके मदर फादर है, बिल्कुल सही। आपसे ज्यादा कोई नहीं प्यार करता है, करता था, करता है, करता रहेगा दिशा को। लेकिन किस मुंबई पुलिस की बात कर रहे हैं आप? किस मुंबई पुलिस पे यकीन कर रहे हैं जिसने मनसुख हिरेन के मर्डर को सुसाइड बनाया? तो आपके बेटी को भी सुसाइड ही कहा और सुशांत को भी सुसाइड ही कहा। लोग क्यों नहीं शक करें? ये लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। ये लोग कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं और उसको सुसाइड बना देते हैं। कोई मुंबई पुलिस कोई सफाई नहीं दे सकती। ये हकीकत है। मनसुख हिरेन केस में जो हुआ वो हकीकत है। सीखिए। आप इस तरह से आंख बंद करके मत यकीन कीजिए मुंबई पुलिस का। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो नितेश राणे और नारायण राणे कह रहे हैं वो सही हो, आपकी बेटी का मर्डर हुआ हो और वो सुसाइड नहीं हो, ये सही भी हो सकता है। Even if one presumes that parents are convinced, that's my next question. Even if one presumes that the parents are convinced, if doubts are being expressed about the circumstances around the death of Disha Salian, what's the problem that the parents have? Why are they out to stall it? यानी if there is a possibility of foul play and अगर मान लेते 1 मिनट के लिए कि उनके पेरेंट्स कन्विंस्ड हैं कि ये सुसाइड है, मान लेते 1 सेकंड के लिए, और कोई और कह रहा है कि नहीं ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, फाउल प्ले है, तो फिर उस अटेम्प्ट को रोकने में आप क्यों लगे हुए हैं?
आप क्यों सबको लिख कर कह रहे हैं कि मिस्टर नितेश राणे, नारायण राणे को की जुबान को बंद कर दिया जाए? क्यों? मीडिया को बोलने से बंद कर दिया जाए? क्यों? क्योंकि आप मुंबई पुलिस पर भरोसा कर रहे हैं। अरे इस बात से परेशान मत होइए कि नारायण राणे कह रहे हैं कि ये रेप का मर्डर है। रेप है तो व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? आपकी बेटी का कोई की गलती थोड़ी है। जो लोग रेप करते हैं वो गलती कर रहे हैं, उनको उनके साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। जिनके साथ रेप होता है उनके साथ कोई स्टिग्मा नहीं जुड़ा होता है, क्योंकि वो विक्टिम होते हैं। तो विक्टिम को कोई गलत नजर से या नीची नजर से नहीं देखता है। ये दुनिया बदल गई और जो लोग नहीं बदले उनको बदलने की जरूरत है। जिसका रेप होता है गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी है जो रेप करता है। पनिशमेंट उसको मिलता है जो रेप करता है, न कि जिसका रेप होता है। वो विक्टिम है, और विक्टिम तो मर्डर एक्यूज हो, मर्डर का हो, या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर का हो, रॉबरी का हो, विक्टिम तो विक्टिम है। तो फिर विक्टिम को लेकर, या आपको लगता है कि हम कहीं मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं? लिखा ना आपने कि हम ये जो रेप के चार्जेस हैं उसके कारण हम मुंह नहीं दिखा पा रहे। क्यों? क्यों नहीं दिखा पा रहे आप? क्या कर दिया? कुछ नहीं गलत किया। अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए मान भी लूं मैं कि जो नारायण राणे कह रहे हैं सही है, एंड इट्स अ केस ऑफ रेप एंड मर्डर, सो व्हाट? इज दिशा टू बी ब्लेम्ड? नो। आप सिर उठा के चलिए। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी ने कोई गलती नहीं की थी, आपने कोई गलती नहीं की है। किस चीज का के लिए आप आंख छुपा रहे हैं या मुंह छुपा रहे हैं? और कौन से वो लोग हैं जो आपको उस सोशल स्टिग्मा जिसकी बात कर रहे हैं, वो कौन से लोग हैं? उनके बारे में बात कीजिए कि ये लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, उनको एक्सपोज कीजिए। ये दुनिया बदल गया है और आप भी बदलिए। वो लोग, अगर कोई भी एक शख्स ये कमेंट करता है और कहता है कि नहीं अब तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, उनका नाम लीजिए और उनके नाम लेकर उनको एक्सपोज कीजिए। पूरी दुनिया बात करेगी। दिशा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक कॉमन कोई भी रेप विक्टिम हो मैं उसकी बात कर रहा हूं। रेप विक्टिम इज अ रेप विक्टिम। अगर उसके कारण फैमिली का रेपुटेशन, स्टिग्मा के फैमिली के रेपुटेशन के साथ स्टिग्मा अटैच होता है, या फैमिली को लेकर बातें सुननी पड़ती हैं, या लोग कहते हैं, तो अब वक्त आ गया है कि इनको बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि जिसका रेप होता है गलत वो नहीं है, जो रेप कर रहा है वो गलत है। अपनी बेटी को मत ब्लेम कीजिए, लोगों के बोलने पर मत डरिए। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी ने कोई गलती नहीं की। अगर रेप हुआ भी तब भी नहीं। वी आर प्राउड ऑफ दिशा, वी विल बी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल पर्सन हु हैज स्टूड। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो इनजस्टिस जिसके साथ होगा हम उसके साथ खड़े हैं। और आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इनजस्टिस के साथ खड़े हैं। तो इस डर से कि लोग आपको कुछ कहेंगे आप चुप हो जाएं, ये जस्टिस नहीं कहता है। आपकी बेटी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आवाज उठाइए और बोलिए। क्यों? मुंबई पुलिस यकीन के काल लायक नहीं है और मिस्टर नारायण राणे बहुत फंडामेंटल सवाल उठा रहे हैं और आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है। बहुत सिंपल और स्ट्रेट। Disha is right. So I want to know कि why, if this is all fact, then why are they trying to stall it? यानी अगर कोई भी मिस्टर नारायण राणे हो, नितेश राणे हो कह रहे हैं कि नहीं ये मर्डर है, तो फिर आप उसको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसको इन्वेस्टिगेट होने दीजिए ना। उसको आप रोकने की क्यों कर रहे हैं कोशिश? आपकी तो बेटी का डेथ हुआ है, आपको भी जानने का हक है कि क्या हुआ दिशा के साथ। तो कम से कम इतना जरूर कीजिए कि अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसको उठाने दीजिए, आप चुप रहिए, आप उसको रोकिए मत। आप तो यहां उसको रोक रहे हैं। आप प्रेसिडेंट को लिखकर कह रहे हैं कि इनको रोकिए। क्यों? होने दीजिए इन्वेस्टिगेशन, पता करने दीजिए क्या होगा। यही पता चलेगा कि सुसाइड है, सब मान लेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन को आप क्यों रोक रहे हैं? आप तो पेरेंट्स हैं। है क्या